मैं तुम्हारे साथ बहुत पुरसुकून महसूस करता हूँ। ये बहुत आम है कि किसी ऐसे शख्स के साथ जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, हर बात कर सको, उसके साथ वक्त गुजार सको, उसे सुन सको, उसे कह सको, उसे समझ सको। बिल्कुल सही कहा। एक जोड़ी के लिए दोस्त होना बहुत जरूरी है। ये वाकई अहम है। जरा एक बार पीछे मुड़ के देखिएगा। इस टेबल पर बैठा कपल एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा। असल में अगर वो फोन की दुनिया से बाहर निकले तो उनके पास बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। शायद इनके पास कोई मौजू ही नहीं। साथ होके भी साथ नहीं है दोनों। अगर दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इससे बेहतर तो मैं समझती हूँ कि इंसान अकेला घर में बैठा रहे। तुम एक बहुत मजबूत औरत हो ज़ैनब। तुम्हें साबित कदम रहने के लिए किसी मर्द की जरूरत बिल्कुल नहीं। सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं अर्तुगरुल। ऐसे हालात में हर औरत को मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है हम खुशकिस्मत हैं। हाँ, ये बात तो है। उम्मीद है हमारी बातें कभी खत्म ना हो। इंशाल्लाह। अच्छा तो फिर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक नया टॉपिक छेड़ना चाहूंगा। जरूर। अच्छा, चूंकि हमारा रिश्ता इतना खुशगवार और खूबसूरत है तो क्यों ना इसे हम एक नाम दें। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। यानी इसे बाज़ाब्ता बना दें, जैसे कि शादी। क्या कहती हो? तुमने इस तरह देखा जैसे मैंने कोई बहुत ही गलत बात कर दी हो। नहीं, ये गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम इसी तरह ठीक है। हाँ, तुम शादी करना नहीं चाहती हो मतलब? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती अर्तुगरुल। इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में मेरी 2 नाकाम शादियां हो चुकी हैं और हम अपने ताल्लुक के बेहतरीन वक्त में हैं। हम दोनों एंजॉय करते हैं, अच्छा वक्त गुजारते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो खानदान बनता है, बच्चे साथ होते हैं, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। वैसे हमारे बच्चे तो बहुत अच्छी तरह घुल मिल चुके हैं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो जाहिर है। ऐसी बात नहीं अर्तुगरुल कि मैं नहीं चाहती। बस शादी की बात ना करें, ऐसे ही ठीक है। समझ गया, हम ठीक हैं। हाँ। मुस्तफा, कहाँ जा रहे हो? पानी पीने जा रहा हूँ। रुको, मैं लेकर आ जाती हूँ पानी। नहीं नहीं, प्लीज तुम बैठो। औरत पर लाजिम है कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। हमेशा कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा। नतीजा देखो, मुस्तफा भाई चले गए। मेरा शौहर तो फरिश्ता है, मेरा ख्याल रखता है। मैं तो इसकी बात कर रही हूँ। मैं शैतान लगता हूँ तुम्हें? ये तो अल्लाह ही जानता है। अब क्या बहस करूं मैं इससे? नायला। मुस्तफा, तुमने मुझे हैरान कर दिया। इस गुलदस्ते में 33 गुलाब है, जिसका मतलब यह है कि तुम मेरी जिंदगी का सचश्मा हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये 33 गुलाबों वाला गुलदस्ता लेकर आया हूँ। ये सुनकर मुझे रोना आ रहा है। नहीं नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं। दुआ है हमेशा तुम यूं ही मुझसे मोहब्बत करती रहो। आमीन आमीन। मेरे प्यारे शौहर, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी जान, क्या ये खाली है? मैं समझा नहीं नाला। खाली है या भरे हुए हैं? मतलब क्या इनमें सोना है? नहीं, इनमें सोना नहीं, ये खाली है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चल के बैठते हैं। अल्लाह हमारा प्यार यूं ही बरकरार रखे। आमीन। लेकिन जब अगली बार लाओ तो जरा भरे हुए लाना, ठीक है? समझ गए ना मेरी जान? ठीक है मेरी जान। मेरे प्यारे शौहर। कैसे हैं बाबा? आओ। कैसे हो तुम? ठीक हूं, और आप? बिल्कुल ठीक। बाबा, आप ड्रिंक कर रहे हैं? क्या ये बबल इफेक्ट है? इसका उससे क्या ताल्लुक है? मैं कौन सा आदी हूं इसका? अच्छी बात है। वैसे सब ठीक तो है ना? ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं और सेहतमंद हूं। बस शायद मैं थोड़ा सा बदल गया हूं। पहले की तरह सख्त उसूल नहीं रहे मेरे आप बिल्कुल भी। आप मौत के बहुत करीब थे। आसान है क्या? नहीं जानता, शायद यही बात है।
मैं जिंदगी को थोड़ा मुख्तलिफ नजर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा लगा आपको इस तरह देखकर। तो फिर मुझे आपसे एक मशवरा करना है। हाँ, महर ने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करती है। अर्तुल की बेटी? मैंने उसे समझाया कि नहीं हो सकता, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ गलत अंदाज में कहा। क्या कहा तुमने? कैसे कहा? मैंने कहा हम सिर्फ दोस्त हैं। ये क्या किया? ये कौन सा तरीका है? वो एक नौजवान लड़की है। हर चीज का एक तरीका होता है। क्या तुम्हें मैंने ऐसे पाला है? मैं थे बाबा ठीक है, रिलैक्स रहें। मेरा मतलब ये नहीं था। जो मुझे बेहतर लगा मैंने कह दिया। अफसोस की बात है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें जो कहना था कह चुके हैं। महर तुम्हारे साथ नहीं चल पाती, बाद में वो वैसे भी दुखी होती। मैं उससे फोन करके माफी मांग लूं क्या बाबा? क्या कहते हैं आप? क्या कह सकता हूं? मेरा ख्याल है जाने दो। मेरा मतलब है, अगर तुम माफी मांगोगे तो वो इसे मुख्तलिफ लेगी, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं। चलें खैर। अच्छा ये बताएं, आज कंपनी के डायरेक्टर्स का इजलास है, आप लोग मुलाकात कर रहे हैं? वैसे आप क्या करने वाले हैं? हाँ, मीटिंग कॉल की है। तब्दीली जरूरी है बेटा, हमें बदलना ही होगा। जैसे हम चल रहे थे वैसे नहीं चल सकता, फैसला करना होगा। आप कह रहे हैं कि तब्दीली की हवा हर जगह चल रही है। चलने दें फिर, जैसा आपका दिल चाहे आप करें, मैं आपके साथ हूं। यार वैसे इस औरत की अदाकारी कमाल की है। हाँ वाकई तो सही कह रहे हो। मुस्तफ़ा साहब, अजलान साहब आपको मरियम आपा स्टडी रूम में बुला रही हैं। आ रहे हैं हम। ये ड्रामा तो मुझे बिल्कुल अम्मी बाबा की कहानी जैसा लग रहा है, जैसे हमारे घर की कहानी हो। दुआ जान, मुझे लगता है घर पे एक दावत रखनी चाहिए जहाँ पर हम बाबा को मधु करें। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा आइडिया है ना? नहीं, रहने ही दो। जी कही अम्मी जान। बेटा, मैं सबके सामने नहीं कह सकी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम हमसे सही तरह नजर भी नहीं मिला रहे, ना ही ठीक से बात करते हो, और आजकल तुम्हारा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। क्या कंपनी में कुछ हुआ है? हाँ, या बाबा ने कुछ कहा है? दरअसल ऑफिस में आज बदमज़गी हो गई थी। बेटा किस बात पर? ना सिर्फ हमारे बल्कि चचा और बाबा के दरमियान भी। उमर को तो देखो जरा, कमाल है। देखिए अम्मी, अगर आप ये जान लें कि आपके मामले पर कोई बहस नहीं हुई तो अच्छा है। आज दरअसल जो हमारी बहस हुई है वो हमारे प्रोजेक्ट को लेकर हुई है। आप परेशान ना हो। असल में कल उस पर मीटिंग भी है। तुम दोनों को अपने चचा के साथ खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब को मेरी आह लग गई है, वो तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। मुस्तफा क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं अम्मी जान। यानी तुम अब तक नहीं गए ना डॉक्टर के पास? नहीं अब तक नहीं गया। चलो उठो, अभी चलते हैं। नहीं अम्मी, जरा सा पेट में दर्द है, खुद ही ठीक हो जाएगा। कल सुबह उठते ही मैं तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, समझे? नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी कंपनी के रास्ते में एक अस्पताल है, सुबह मैं वहीं दिखा दूंगा। आखिर तुम अपने अस्पताल क्यों नहीं जाओगे, बोलो? अम्मी वो बहुत दूर है और कल सुबह मेरे पास बहुत सारे काम है। अरे अम्मी, कौन से हॉस्पिटल जाता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जा रहा है इतना ही काफी है। या अल्लाह खैर कर। क्या मैं अपनी पसंद का शो लगा लूं? ठीक है, मर्जी है। वैसे तुम्हें भी ये देखना चाहिए। क्यों? इसमें खिदमत करना सिखा रहे हैं शोहरों की? अरे नहीं जान, ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है। हाँ तो फिर मैं क्यों देखूं इसे? रोहान का बिजनेस ढंग का बिजनेस नहीं। नायला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं मिल रहा तो अब रोहान के पीछे पड़ गई हो तुम। टीवी ड्रामे किताबों जैसे होते हैं, ये लोगों को चीजें सिखाते हैं। देखो मिसाल के तौर पर ये आदमी काले पैसे से एक ब्यूटी सेंटर खोलता है, पैसे को सफेद दिखाने के लिए, और ये सब अचानक होता है। हाँ, तो रोहान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो पैसे जो उसके अपने नहीं। लोग या तो किसी और के पैसे खर्च करते हैं या फिर आसानी से कमाए गए पैसों को
जल्दी खर्च कर देते हैं और रोहन खर्च पे खर्च करता है, बैंकर की तरह। अगर तुम कहती कि तुम जेलस हो तो समझ भी लेती, लेकिन अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो, ये ड्रामे तुम्हारा मुकम्मल दिमाग खराब कर चुके हैं। तुम नॉर्मल तरीके से सोच ही नहीं सकती, हर चीज पर शक करती हो। शायद सच बोलने वाले के बारे में हमेशा यही कहा जाता है। नाला, तुम्हें नहीं समझाया जा सकता। तुम और मरियम मम्मी बिल्कुल एक जैसे हो। जानती हो क्या करना चाहिए तुम्हें? मरियम मम्मी के साथ बैठो और इन लोगों के अंदर जी भर के कीड़े निकालती रहो। हाँ, बात जब चल ही निकली है तो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पिछले दिनों तुमने मुझसे अम्मी के बारे में कुछ कहा था। तुमने मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दुआ, तुम्हें अपनी तरफ क्यों करूंगी? तुम मरियम मम्मी के साथ ही सूट करती हो। जहाँ हो बेहतर है वही रहो। अम्मी हर चीज में दखल देती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है तुम्हारी, मगर वो मेरा ख्याल रखने के लिए करती है। ये सब उनके प्यार की वजह से है। नायला, मरियम साहिबा अपनी औलाद के अलावा किसी से प्यार नहीं करती। दुआ देखो, तुम्हारी माँ है, तुम उन पर भरोसा करती हो। जब तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम उन्हें रोकर कॉल करती हो, लेकिन मेरा कोई नहीं। ये खानदान ही मेरा खानदान है। जिस तरह मिसेस ज़ैनब तुम्हारी हर चीज में दखल देती है, उसी तरह अम्मी भी देती है, और मैं सबसे बहुत खुश हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मेरे पास रोती हुई मत आना, ठीक है? या मेरे अल्लाह, उफ, क्या मतलब रोती हुई मत आना? शायद मैं आ भी जाऊँ, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कुछ भी कर देती हूँ। या मेरे अल्लाह। जी कहिए मरीम साहिबा। रमीज बेटा, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ हमेशा की तरह। और आप, क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैं बस नूर के बारे में सोच रही थी। नूर को प्रमोशन मिल चुका है, वो बहुत खुश है। उसे अपनी ख्वाब की ताबीर मिल गई है। ओहो, माशाअल्लाह। घर पर कैसे हालात हैं? यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। दुआ आजाद ख्याल है, वो बदतमीज और बेअदब है। कहती कुछ है, करती कुछ है। उसकी जुबान उसके कद से ज्यादा लंबी है। अच्छा। उसने अजलान को तो पागल कर दिया है। नखरे भी बढ़ गए हैं और अपनी खाला के ऑफिस का ख्याल रख रही है। बेटा, वो एक सड़क छाप खानदान है, हर जगह फैले हुए हैं, उन्हें सुकून आता ही नहीं। इस सब का एलिफ से क्या ताल्लुक है? एलिफ साहिबा मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं। तो मतलब ये जुदाई है? मुझे अब भी यकीन नहीं है। वो जरूर वापस आएगी अब्दुल्ला साहब के लिए, लेकिन एलिफ तो यहाँ से अकेली गई है। मुझे लगता है सब खत्म हो गया। दुआ इसीलिए एलिफ के ऑफिस में है, समझ गया। हाँ, लेकिन दुआ को जरा एहसास नहीं, उसकी अपनी बच्ची छोटी है, उसने फौरन हाँ कर ली। जरा भी एहसास नहीं है उसे किसी बात का। आप लोगों पे तो पूरा ड्रामा बन सकता है। कैसा ड्रामा? वही कॉमेडी ड्रामा जो हम पहले करते थे। हाँ, सही कहा। ओ खुदा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वह हमें कितना नापसंद करती। वो औरत वाकई बहुत बुरी है। बस चुप रहो और बैठ जाओ। कहती है मैं तुमसे अच्छा खाना पकाती हूँ, और फिर ढेर सारा मक्खन और लहसुन डाल देती हैं। मम्मी, आप उस औरत के साथ मुकाबला क्यों कर रही हैं? ये तो बिल्कुल सास बहू का झगड़ा लगता है। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। हाँ, तो वहाँ जाना ही आपकी गलती थी ना। सही कह रही हो, बाद में सोचती हूँ तो वाकई गलती थी। जी। तुम क्यों उदास हो, ये तो बताओ। नहीं तो मैं उदास तो नहीं हूँ। अर्तुगरुल से लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? मुझे अर्तुगरुल से लड़ाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो इतने समझदार इंसान है कि क्या बताऊं मैं आपको, अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या बात है, तुम ऐसी क्यों हो? शादी करना चाहते हैं मुझसे। और तुम्हें ये ख्याल पसंद नहीं आया? ये चैप्टर मैं क्लोज कर चुकी हूँ। अब मैं दोबारा उस अजियत को नहीं फेस कर सकती। और दूसरा, तुम्हें अब भी उमर से मोहब्बत है। मम्मी, ये बात कहाँ से आ गई? इसका उससे क्या ताल्लुक? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर तुम्हें अर्तुगरुल से बहुत ज्यादा मोहब्बत है ना? हाँ, मानती हूँ हमारी जोड़ी अच्छी लगती है, हम अच्छी तरह साथ चलते हैं, लेकिन इसका मतलब हर किसी ये नहीं है। मोहब्बत करने के बाद उस बात को बंद कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन ख्याल रखना अर्तुगरुल को ये एहसास ना हो कि तुम अब भी उमर के बारे में सोचती हो। मम्मी, मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या कह रही हैं? आप बात को कहाँ ले जा रही हैं? प्लीज इन बातों को स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ, ठीक है? जी, यही ठीक है। तंग आ चुकी हूँ मैं, आपने ही मुझे मजबूर किया है। अस्सलाम वालेकुम।
चलो अब तुम लोग भी जाकर सो जाओ, रात हो गई है। हयात काम खत्म हो गया ना? बस थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद चली जाऊंगी। जुल्कर तुम भी जा सकते हो। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अम्मी वो जो हीटर्स मैं लाया था उनका क्या करूँ? हाय बेटा, सर्दी बहुत है, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। अगर जरूरत है तो तुम ले लो। नहीं अम्मी, मुझे जरूरत नहीं है। हमारे मोहल्ले में एक गरीब आदमी है, उसे दे दूंगा। अच्छा बेटा, उसे दे देना, ये तो सवाब का काम है। अम्मी एक और बात, आप जानती हैं कि मैं अपनी बहन के यहाँ हीटर्स लेने गया था। अम्मी दरवाजे के बाहर डब्बों का अंबार लगा हुआ था, सीढ़ी ऊपर भी डब्बे थे और घर तो जैसे जल रहा था। कसम से बहुत गर्माहट थी। वो डब्बे किस चीज के थे? कसम से अम्मी झूठ ना बोलूं तो वो खरीदारी के ही डब्बे थे। मतलब एक सामान आया दूसरा गया, और जब मैंने करीब से देखा तो सब ब्रांडेड थे, ज्यादातर कपड़ों के थे। सच कहूँ तो मुझे पैसे जाया करने पर बहुत अफसोस होता है। वो रूहान कितना बेवकूफ है। मेरा मतलब इतने बरसों बाद उसे अच्छा काम मिला है, पैसे भी कमा रहा है, बचत क्यों नहीं करता? अम्मी आप इस नफ्सियात को नहीं समझ सकती। देखिए मेरी बात को गलत ना समझे, लेकिन आप कभी गरीब नहीं रही ना, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो गरीब होने के बाद पैसे कमाने लगते हैं। अम्मी जानती हूँ मैं, उम्मीद है मेरी बेटी खुश होगी। उस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम अम्मी, लेकिन अगर ये रूहान खुश मिजाज हो गया तो आपको पसंद नहीं करेगा, सच कह रहा हूँ। वो कौन होता है जो हमें पसंद ना करे जुल्कर? देखिए अम्मी, मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए शब्बा खैर, मैं चलता हूँ। चलो तुम्हें भी शब्बा खैर बेटा। दुआ, क्या आज भी तुम जवेरिया को अपने साथ ले जाओगी? बिल्कुल, क्यों पूछ रही हैं? ये बच्ची वहाँ पे क्या करेगी? तुम तो अपने काम में मसरूफ होगी, इसका क्या काम? परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मम्मा के साथ होगी। अम्मी ये दोनों वहाँ ठीक रहेंगी, आप परेशान मत हो। दुआ, अम्मी तुम्हारे भले के लिए कहती हैं, फौरन मुंह मत बना लिया करो तुम। अजलान ने जब देखा कि बात नहीं बन रही तो इसने वजाहत देना शुरू कर दी। सही कहा ना? ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है नायला, ठीक है। चलो उठो भाई, देर हो रही है, हम चलते हैं। ठीक है, चलो खैर से जाओ, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। अच्छा दिन गुजरे, खुदा हाफिज। दुआ जान, तुम्हें भी खुदा हाफिज। मैं वो जबान बोल रही हूँ जो सब समझ सकते हैं। बच्चों, रूहान ने अपने नए बिजनेस की खुशी में हमें आज रात खाने पे बुलाया है, तो सब के सब वक्त पर आ जाना, ठीक है? जी ठीक है अम्मी। आ जाओ मेरी शहजादी, मामा के पास आ जाओ। सब काम पर जा रहे हैं, बस मैं ही घर पर हूँ। नायला, क्या कर रही हो तुम? मॉरल डाउन हो गया है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। चलो समंदर के किनारे चलते हैं, मैं तुम्हें एक कप चाय पिलाऊंगा और तुम्हें हलवा भी खिलाऊंगा। हाँ, क्या हम फूल चुनकर दरख्तों के दरमियान दौड़ेंगे? मुझे हलवा खाकर क्या मिलेगा यार? मैं काम करना चाहती हूँ। कौन सा काम? खुदा को मानो नायला। अम्मी भी जॉब पर जाने लगी हैं, सब घर से जा चुके हैं, मैं ही अकेली रह गई। मुझे भी जॉब करनी है, मैं भी अपने बच्चे को साथ लेकर जाऊंगी। यार लेकिन तुम करोगी क्या काम? स्कूल भी नहीं पढ़ा तुमने, और वैसे भी कोई फायदा नहीं है, मुस्तफा तुम्हें कोई काम नहीं करने देगा। क्या मैं उमर अंकल से अपनी जॉब की बात करूं? मैं अगर रहूंगी तो वो कहेंगे कि आ जाओ मेरे पास। कोशिश करके देख लो। हाँ करती हूँ। फिर खाने की मेज रह गई। हयात आपा। अब्दुल्ला सर, खुश आमदीद। सुबह बखैर यूसुफ। सुबह बखैर सर, रूहान साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आपके रूम में हैं। चलो अच्छा किया तुमने, लेकिन वो इस वक्त कहाँ से आ गया? आज तो बोर्ड की मीटिंग भी है। उमर आ गया है क्या? जी आ गए हैं सर। चलो खैर, मैं जाकर देखता हूँ रूहान इस वक्त किस लिए है। आइए। रूहान खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ अब्दुल्ला साहब, कारोबार अच्छा चल रहा है। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला साहब, मैं आज रात एक दावत कर रहा हूँ, मैंने सारे खानदान को बुलाया है। मुझे खुशी होगी अगर आप आए, मगर आप जानते हैं हालात कैसे हैं। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे वहाँ आने से तुम्हारी दावत के खराब होने का खदशा है। रोहन, खुश रहो बेटा।
बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मालूम था आप शायद नहीं आएंगे, मगर मैं जाती तौर पर दावत देना चाहता था ताकि बाद में दिलों में कोई बात ना रहे। आपने पहले मुझे कबूल नहीं किया था, मगर अब आपको नूर के बारे में हरगिज फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या ये माजी का बदला है? माफ कीजिएगा, कैसा हो सकता है? आप फिक्रमंद थे, इसीलिए बस मैंने आपको बताया। जिस रात मैं आपसे नूर का हाथ मांगने के लिए आया था, आपके साथ इस कमरे में जो गुफ्तगू हुई थी वो मेरे जहन पर नक्श है। तुम गलत फहमी में ना रहो, मेरी नीयत तुम्हें तकलीफ देने की हरगिज नहीं थी। क्या तुम नूर को वो सब कुछ दे पाओगे जो उसे उसके बाप से मिलता रहा उसके घर में? अभी तुम मोहब्बत की आंखों से देख रहे हो, एक दूसरे के सिवा तुम्हें कुछ और नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब शादी के बाद हकीकी दुनिया में आओगे तो क्या करोगे? मोहब्बत से पेट भरोगे अपना। तुम जानते हो, मैंने अपनी बेटी को दुनिया जहान की खुशियां दी हैं। अगर तुम उसे वो सब कुछ दे पाओ तो आज रात घर पर आ जाना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे अच्छी तरह याद है मैं जिंदगी की हकीकतों पे बात कर रहा था और मैं आज भी उस पे कायम हूं। मुझे अपनी बातें याद रहती हैं। वो सब कुछ जो था बदल चुका है, आप बेफिक्र रह सकते हैं। ये तो अच्छा है, मेरी खुशी मेरी बेटी की खुशी में है। लेकिन एक बात याद रखना, जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। अल्लाह तुम्हारे कारोबार को तरक्की दे। आमीन। चले अब मैं चलता हूं। आप जानते हैं काम इंतजार नहीं करता। अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया, आपको भी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त क्या कोई जवाब आया उरूज के असिस्टेंट का? कोई मुलाकात तय हुई क्या? उन्होंने कहा था कि कल दिन तक जवाब दे देंगे, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। वो वाकई भाग रही है। अगर वो भागी तो मैं उसका पीछा करूंगा। अगर मैं उसे ना पकड़ सका तो जहां कहीं देखूंगा वहां जाऊंगा। वो जल्द या बल्द वापस जरूर आएगी।